चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में बनास नदी के अंदर देर रात को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक वैन के अंदर 9 लोग सवार थे और गूगल मैप की लोकेशन के आधार पर वो चल रहे थे और बीच बनास के अंदर जो पुलिया थी वो टूटी हुई थी और उसके अंदर गिर गए थे, जिसकी वजह से 5 जने जो थे वो वैन के ऊपर अपनी जान बचाई चढ़ के, और 4 जो महिलाएं हैं जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 बड़ी महिलाएं हैं वो पानी के अंदर बह गई। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में बनास नदी में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात को एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें वैन में सवार 9 लोगों में से 4 लोग पानी में बह गए हैं और 3 लोगों की जो है अभी तक यहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिल गई है। एक जो बच्चा है उसकी और तलाश यहाँ जारी है। हम यहाँ इस समय घटनास्थल पे मौके मौजूद हैं। ये सोमी और उपरेडा का जो पुलिया है, उस पुलिये के जो है रात को बताया जा रहा है 1 बजे के आसपास यह वैन यहाँ सवार होकर लोग इसी पुलिये को पार कर रहे थे और जो गूगल मैप था उस मैप के जरिए इस रास्ते के ऊपर आ रहे थे और बीच में जो है ये पुलिया टूटी हुई थी और वो गाड़ी जो है वैन में पूरी अंदर उतर गई। परसों रात में ठीक है। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे एक बार। और आप कहाँ के रहने वाले हो? ये पुलिया कब से टूटा हुआ है? पुलिया 1-2 दिन हो गए। पहले टूटा था लेकिन एक बार सही करवा दिया, ग्रेवल डलवा दिया था। 2 दिन से वापस टूट गया। तो फिर क्या इसमें तो आप लोगों ने कोई इसकी डिमांड नहीं की बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए? गाँव के लोग जाते ही नहीं और बीच में इकट्ठा करने की बोले पे 100 रुपए तो उपरेडा सरपंच साहब ने करवा दिया था एक बार, फिर वापस टूट गया था। ग्रेवल डलवाया रखा था? ग्रेवल डलवा दिया। कल वापस को हट गया था? कल वापस हट गया था रात। तो देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है इस पर ग्रेवल कर रखा था, लेकिन कल जो है मातृकुंडिया जो डैम खोला उसके बाद में ये जो पुनः ये हट गया था, ग्रेवल यहाँ से हट गया और पानी में बह गया। यहाँ से उनके परिवार वाले भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपके जो मृतक हैं क्या लगते हैं? क्या तो मेरा भाई क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटना ये हुई थी सर, प्रशासन की लापरवाही है। बैरिकेड भी नहीं लगा हुआ था और उसके कारण से हमारे परिवार में ये घटना हुई। तो बता रहे गूगल मैप देख के यहाँ निकलने को? अरे सर गूगल का तो पुलिया टूटा थोड़ा बताया गया, रास्ता बता रहा है गूगल पे, लेकिन बिल्कुल वहाँ आगे खड्डा है, आगे चल के देख सकते हो। ये लापरवाही है, बाकी ये घटना नहीं होती। ये प्रशासन की सरासर लापरवाही। अभी तक ये क्या सामने आया है? इतने सारे प्रशासन भी यहाँ मौके पर? बस हमारे सामाजिक तौर से जो भी प्रशासन को बुला लो और हमारे बैठ के जो भी ये है वकील साहब बात कर लो। तो अभी बॉडी कितनी मिली? कितने? बॉडी 3 बॉडी मिल गई। 3 बॉडी। हाँ। एक और जो बच्चा है या कोई महिला है? एक बच्ची। कितने साल की बच्ची? वो 6 साल की बच्ची। सर बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर, एक वैन है वो बनास नदी में बह गई, क्या कहना चाहेंगे? कि इत्तेफाक से दुर्घटना घटी है और रात को जब सूचना मिली तो हमारे SHO साहब, हमारे सरपंच साहब उपरेडा के और यह गांव के 200 लोगों से ज़्यादा अधिक तादाद में लोग यहाँ पहुँचे और तुरंत प्रभाव से एक नाव पड़ी थी, उस नाव में बिठा करके इनको 5 आदमी जो गाड़ी पर चढ़ गए थे उनको बचा करके निकाला और 2 बच्चियाँ और 2 महिलाएं वो पानी में बह गई थी। उनमें से 3 को खोज लिया गया और 1 की खोज जारी है। ये दुर्भाग्यवश दुर्घटना घटी है और उनको पहले सांकली गए थे, वो तो नदी आ रही थी, वहाँ से उनको मना कर दिया था, बैरिकेडिंग लगे हुए थे। यहाँ पर भी सोमे के अंदर कुछ लोग मिले थे रात को, कभी इधर मत जाओ और नहीं जाना चाहिए आपको, लेकिन वो समझे कोई लूट वाले दिखते हैं तो उनकी बात को अनसुनी करके इधर निकल गए और अचानक ये हादसा हो गया। तो अब आपकी तरफ से क्या उचित मुआवजा कुछ करने के लिए? अभी मैंने जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब यहाँ पधारे
और सारा प्रशासनिक लवाजमा यही है। और उनको हमने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए कि अब आप चिट्ठी लिखो। और मैंने अरविंद जी पोसवाल जो उदयपुर संभाग देखते हैं उनसे बात की। उन्होंने कलेक्टर साहब से चिट्ठी बनाकर भेज दो और आप भी चिट्ठी बनाकर भिजवा दो ताकि इनकी हम अगली कार्रवाई कर सकें। लेकिन एक बात करें, अगर ये पुलिया पिछले 5 साल से टूटी हुई है, कहीं आपके डेवलपमेंट विकास हो रहा है, लेकिन ये पुलिया क्यों नहीं बन पा रही, क्या हुआ? आपको ये जानकारी नहीं है, यहाँ पर 3 साल पहले हमने ये पुलिया निर्माण के लिए 60 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ये पानी का मुख्य स्रोत है और लगातार पिछले 3 सालों से 5 सालों से ये पानी टूटा नहीं। और इस लोगों को मैंने कहा भी इसको पानी को निकाल देते हैं, क्योंकि जब पानी को निकाल दोगे तो हम पीने की सारी कृषि की समस्या आ जाएगी, तो इसको तो बाद में बना लेंगे। इस कारण से वो पैसा 3 साल से पड़ा हुआ है और वो लग नहीं पाया। टेंडर वगैरह सब हो गए थे, इसी कारण से नहीं हुआ, वरना कभी का बन जाता। लेकिन जहाँ पर जानकारी हो भाई इतने पानी बह रहा है, जैसे सोमी तो बना हुआ है, वो सांगली तो बना हुआ है, लेकिन वहाँ रोक दिया। और यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ पर भी रोका, लेकिन किस्मत ही खराब थी, इस वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए, उनके परिवार जो मृतक है, उनके परिवार से और भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। आप, क्या नाम है आपका? बद्रीलाल। बद्रीलाल जी, आप यहाँ देर रात को पहुँचे, क्या घटनाक्रम उस समय, क्या मंजर था यहाँ? हम आए थे उस टाइम में नदी से कम 100 मीटर दूर गाड़ी के ऊपर खड़े थे वो पांचों, और वो हमारे को बराबर लोकेशन दे रहे थे। फ़ोन की, हम यहाँ खड़े हैं, फ़ोन की लाइट चालू हुई थी। थानेदार जी ने, हम सब ने यहाँ जाके, जब्बार भाई यहाँ के हैं, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ नाव है और नाव की व्यवस्था से हम इनको निकाल लेंगे। फिर हमको ले गए वहाँ पे, और नाव के हिसाब से यहाँ के गांव के स्थानीय सरपंच साहब है नारायण जी अहीर, उनकी मदद से हमने एक पुलिस वाले जवान को बिठाया और उन्होंने वो जाके लेके आए पाँचों। और उस समय फिर 4 जो महिला वो नहीं थे, वो नहीं थे। बोले, हमने पूछा उनको कि वो बाकी के कहाँ है, तो बोले कि वो हमारे सामने ही नदी के इधर गिर। तो आप पहुँचे बचाने के लिए, आप भी पहुँचे? वो नाव के अंदर में नहीं गया, हम किनारे पर खड़े थे, जाने नहीं दिया हमारे को, सरपंच साहब गए थे। अभी तक जो घटना सामने क्या आया, कितने बॉडी कोई मिली है यहाँ पर? बॉडी मिल गई, एक लूथपी नाम की लड़की है हमारी, पांजी, वो उनकी नहीं मिली। बाकी हमारी ममता, छोटे भाई की घरवाली, उसकी मिल गई। हमारी बहन की मिल गई, चंदा की, और खुशी जो ममता की लड़की है उसकी मिल गई। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जब उस जो एक दूसरा एक मार्ग है उसको वहाँ आए थे सर, वो हमको पूछा था हमने मदन को कि भाई तू ये इधर क्यों आया, लोकेशन के हिसाब से तेरे को वहाँ बोला कि उधर जाना, इधर क्यों आया? बोले कि अंकल जी मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, गुजरा रहता हूँ, मेरे को पता नहीं था। मैंने मोबाइल के अंदर लोकेशन डाली तो लोकेशन यहाँ साखली पुले पे आके निकली, वहाँ एक ये पड़ी थी LNT वाले ने बोला कि भैया इधर रास्ता बंद है, आप उधर होके निकल जाओ, गेट पे होके। वो जानता नहीं था, इसीलिए वहाँ सोमी होके आया। सोमी से किसी 2 आदमी ने हाथ रोकने की कोशिश करी, तो वो डर गया कि ये कोई चोर और होगा। रात की 12:30 बज रही थी, वो डर के मारे इधर और गाड़ी फंस लाया और आगे ला के गाड़ी रोक के मदन ने बोला कि मैं गया था सीसी रोड बनी हुई उधर, तो बोले कि रोड ठीक है तो चलो निकल जाएगी गाड़ी। जैसे ही वो गाड़ी आगे आया तो आगे एकदम अचानक खड्डा आया, खड्डा के अंदर गाड़ी का अगला पहिया, 2 पहिए उतर गए। फिर वो जैसे तैसे उनको गेट खोल के बाहर जाए तो बाहर पूरा पानी का बहाव था। बहाव के कारण वो गाड़ी के न तो पीछे जा पाए न क्या, वो धीरे धीरे सब ऊपर गए। उनके सामने ही वो जो ममता थी वो पहले उनके सामने ही बह गई। ममता बह गई तो उसका हाथ पकड़ने लग गई, ये क्या चंदा भी बह गई, और उनकी दोनों लड़कियां चंदा के पास में थी तो वो भी बह गई। फिर उन्होंने जैसे तैसे उसके ऊपर गए, गाड़ी नाव जाती इस तरह आगे जाके कहीं अटक गई। तो इस दौरान जो गूगल मैप का भी इन्होंने सारा लिया था गूगल देखने के लिए? गूगल, वहाँ से गूगल देखते ही आ रहे थे, रास्ता देखते हुए आ रहे थे। अब क्या मांगे आप लोगों, क्या मांगे? हमारे को यही है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमारे विधायक जी और प्रधान जी है, इन सब की मदद से इनको कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। वो हमारे परिवार चले गए हैं, मगर इनके कुछ रहे नहीं पीछे, कुछ सहायता हो जाए तो सरकार से, तो यही गुजारिश है हमारी।
बनास नदी में देर रात को एक गाड़ी जो है वो पानी के अंदर बह गई थी। उसमें जो 5 लोगों को जो बचाने वाले शख्स हैं, उनका नाम है जब्बार भाई। उनसे हम बातचीत करें कि ये चश्मदीद गवाह है कि रात को करीबन 1 से 1:30 बजे वो यहाँ पहुँचे और किस तरह से लोगों को बचाया। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। आपका ये यहाँ पर देर रात को आप यहाँ पहुँचे, पूरा क्या मामला सामने रहा, किस तरह का मंजर था, क्या रहा? मेरा मंजर ये था कि मेरे घर पे सोने के बाद मेरे पापा जी का फ़ोन आया था कि वहाँ नदी के पुल पे कोई गाड़ी आ रही थी, पानी में गिर गई। कुछ उसमें पानी में गिरे हैं, कुछ ऊपर गाड़ी के ऊपर रुके हुए हैं। उसको बोट से पानी कम हो देख के निकाल लो। मैं आया जब पानी बहुत चल रहा था, फिर भी मैंने कहा 5 आदमी वहाँ अगर रुके हुए हैं तो चलो चला लेंगे, जैसा होगा देखा जाए। फिर मैं आया इधर तो 5 सुरक्षित गाड़ी के ऊपर खड़े थे। क्या लेके आए आप लोग, किस तरह से पहुँचे? बोट लेके आए थे, नाव लेके वहाँ से आए थे। तो 5 आदमी इस पे कार के ऊपर खड़े थे, तो उसको फिर मैंने सुरक्षित नाव के अंदर बिठाया और फिर सुरक्षित बाहर में छोड़ दिया था। तो उसमें क्या था कि वो क्या मंजर, क्या सभी ऊपर थे, कैसे आपको कैसे लोकेशन कैसे पता चली? मेरे को उस 5 को बिठाने के बाद में जब मैंने उससे पूछा था तो बता रहे थे हम 9 आदमी गाड़ी के अंदर से कांच शीशा तोड़ के ऊपर आ गए थे। उसके बाद हमारे हाथ से उनका 2 जनों का हाथ छूट गया था, इसी कारण वो बह गए थे पानी में। बाकी सुरक्षित वहीं खड़े थे, उसको बाहर निकाल दिया। तो अब रात को पहुंचे तो ये गाड़ी क्या पूरी पानी में अंदर डूबी थी या बाहर थी, किस तरह से? गाड़ी पूरी पानी में, कम से कम 4 फीट 3 फीट गाड़ी के ऊपर पानी था, उसके ऊपर ये खड़े थे। तो कांच तोड़ के बाहर निकला या अंदर ही थे सभी? ये वो बता रहे थे, जो साथ में जिसको निकाला वो बता रहे थे कि हम शीशा तोड़ के फिर ऊपर आए इसके ऊपर। तो अभी फिर सुबह आपने वहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया होगा, तो किस तरह से फिर गाड़ी कैसे क्या दिखी आपको लोकेशन? बहुत सुबह रात को पता था कि इस जगह है। जब वो पानी चल रहा था तो घास कम दिख रहा था, जब पानी कम हुआ तो घास बहुत दिख रहा था, पता नहीं चला। सुबह गए, फिर बहुत बार ढूंढा, फिर उसके एवरेज से निकाला तो वहीं एक झाड़ी के पास खड़ी गाड़ी वहीं मिल गई और फिर वहीं ढूंढना शुरू किया तो पहले बच्ची मिल गई वहाँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद आगे पीछे और देखा तो दोनों औरतें एक साथ वहाँ मिल गई, पानी में से दिख रही थी ऊपर की ये कपड़ा पड़ा हुआ है यहाँ। उसके बाद उसको निकाला। अब एक बच्ची और है, वो नहीं मिली। तो आप अकेले पहुंचे थे नाव लेके या फिर आपके साथ में और भी पहुंचे? मेरे साथ में अकेला था मैं। फिर वहाँ से पुलिस वाले को राशमी थाने से एक गार्ड को भेजा था, कांस्टेबल को मेरे साथ। फिर हमने दोनों ने आके सुरक्षित बाहर निकाला। 5 लोगों अपनी जिंदगी बचे आप लोगों ने। जी।